जो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर के लिए कहता है कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, परमेश्वर उसे बड़ा आदमी बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर 100 लोगों में मुझे इस्तेमाल कर। मेरी प्रेयर यही है, परमेश्वर मुझे अरबों लोगों में इस्तेमाल कर। परमेश्वर मैं जाऊंगा जहां नहीं जाता, जहां तू नहीं कोई नहीं जाता, मैं जाऊंगा परमेश्वर, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। बस परमेश्वर मुझे अरबों आत्माओं को भी बचाने के लिए मुझे वो गिफ्ट दे, परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप ये ना देखो प्रोफेट बजिंदर के पास कितना पैसा है कितना नहीं है, लेकिन ये देखो मेरे पैर में छाले हैं कि नहीं है, मेरे पैरों ने दुख उठाया नहीं उठाया, मेरे घुटनों ने मेरे हाथों ने दुख उठाया कि नहीं उठाया। लेकिन अगर आपने दुख उठाया है, परिश्रम किया है, किसी को बताओ मत। पवित्र आत्मा कह रहा है तारीफ मत करो, गिनाओ मत, परमेश्वर एक दिन आपको प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परिश्रम का फल आएगा। आपने लोग गिनाते हैं, पापा मैंने इतनी प्रार्थना किया, यीशु मसीह मैंने इतने उपवास रखे, मैंने इतना काम किया, इतना चमत्कार किया, मैंने ये किया वो किया, आपको पता है पापा मैंने ये किया दाओ। लेकिन लोग फिर कहते हैं कि परमेश्वर मेरी कोई हेल्प नहीं है, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। हो सकता है आप भी कह रहे हो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे बनूंगा एक बड़ा आदमी। परमेश्वर ये नहीं देखते बड़ा आदमी के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, परमेश्वर ये नहीं देखते आपने आपके पास कहता कोई सपोर्ट है या नहीं, आपकी मदद करने वाला है या नहीं है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को सच्चाई से पकड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आपको पीछे से आगे लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में एक बड़ी आशीष जरूर देंगे। दाऊद के बारे जब हम पढ़ते हैं, वो घर से बाहर था, उसकी मदद करने वाला उसका बाप नहीं था, वो नहीं चाहता था दाऊद राजा बने, उसके साथ नहीं था, उसका बाप उसके साथ नहीं था। दाऊद के पास कौन था? आप बाइबल पढ़ सकते हैं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। यूसुफ के पास के साथ कौन था? यूसुफ के पास कौन था? उसके पास कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। योरोबाम वो विधवा का बेटा था, कोई नहीं था उसके पास, लेकिन उसने परिश्रम किया और परमेश्वर ने सुलेमान से लेकर 10 राज्य उसको दे दिए। वो इसलिए दे दिए, मैं याद रखना, बेशक अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, आपसे पहले आपका रिश्तेदार या मसीह विश्वासी कोई आपसे आगे निकल गया, ये याद रखना, परिश्रम करते रहना, उफ ना करना। पवित्र आत्मा एक दिन उसी से वो लेकर आपको वापस दे देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बढ़ा देगा परमेश्वर, आपको बढ़ा देगा। घमंड ना करे कोई कि मैंने ये किया मैंने वो किया। मैं कह रहा हूं कि जो भी किया परमेश्वर ने किया। आप परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, जो तोड़ा आपको मिला है आप बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। तरक्की का राज है, इनके अंदर कुछ गुजरने की चाहत होनी चाहिए। तरक्की का राज यही है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी तरक्की का राज बताता हूं, तेरे अंदर ये बात होनी चाहिए कि कुछ करने की, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ है, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। अशोक तूने बताया तू कर कुछ, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। मेरे को आदमियों में से औरतें कई बार अच्छी लगती हैं इस मामले में, क्योंकि उनके पास कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि ये क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी बात है, ये औरतें कभी भी अपने से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं समझती। ये क्या करती हैं, एक आदमी की नई नई शादी हुई, अपनी औरत का हाथ पकड़ के ले जा रहा, शादी कल हुई है और दूसरे पीछे से दूसरी जनानी को देख रहा, और वो औरत क्या बोल रही है, वो बताए कह रही है इधर देख, उससे तो मैं बहुत सोहनी हूँ। वो किसी को भी अपने से ज्यादा सुंदर नहीं समझती। ये सही है उसकी बात, वो सही करती है। वो अपनी कमजोरी कभी नहीं बताती कि मैं उससे सुंदर नहीं हूं। पता ना आपको है औरतों पता है ना, वो बताती है, कहती है कि मैं इससे ज्यादा सुंदर हूं। आग उसको पता है अगर मैंने कह दिया मैं इससे सुंदर नहीं तो भाग जाएगा, इसलिए बोलती है मैं से सुंदर। सही करती है वो औरत। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है एक आदमी जो है एक औरत पर रोज दोष लगाता था अपनी पत्नी पर। कहता है तू काली काली रोटियां पोती है, तू जो रोटी पोती है जला देती है, जला देती है, तू जितनी रोटियां पोती है जला देती है। औरत आई कहने लगी आपको नहीं पता मैं इतनी सुंदर हूं ना, रोटियां मुझे देख के जल जाती हैं कह रही मैं इतनी सुंदर हूं ना, रोटियां मुझे देख के जल जाती है। अरे क्या बात है, आपको बता रहा हूं ऐसी औरतें कामयाब होने वाली हैं। ऐसी औरतें जो पटाख से आवाज दे करे सवाल का जवाब देती है, वो मेरे चर्च में पास्टर बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? हाजिर जवाब रहना, हाजिर जवाब। कह रहा निराश नहीं रहना, आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं कहना मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आज लोग आप पर लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्या काले काली रोटियां पोता है, क्या क्या। उसको बोले यार हम है ही इतने सुंदर हैं, हमें देख के जल जाती है रोटियां, जल जाती है कि नहीं? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझदार हैं, जरा एक बार ताड़ी बजा के बता दो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको निराश नहीं होना, आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों में पड़े रहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मत्ती की किताब में 25 अध्याय में एक जगह पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नहीं कह रहा कि 3 व्यक्तियों को तोड़े दिए,
अलग अलग तोड़े दिए, वो तोड़े दिए थे कि ये डबल करें, ये चमकाएं उस तोड़े को। परमेश्वर ने भी आज आपको तोड़ा दिया है, आपको प्रार्थना करने का तोड़ा दिया है। कहता कि आपको तोड़ा दिया परमेश्वर ने ईमानदारी से चलने का, परिश्रम करने का, मेहनत करने का। अगर आपको तोड़ा दिया है, पवित्र आत्मा कह रहा है उसको चमकाते चले जाओ, चमकाते चले जाओ। कह रहे कि आपका तोड़ा, कहता है कि आपको इसलिए दिया है कि आपको तोड़े को बढ़ाना है, तोड़े को बढ़ाना है, अपने परिश्रम को कहता बढ़ाते चले जाओ। ईमानदारी के तोड़े को अपने पास रखना नहीं है, कहता उसको ईमानदारी के तोड़े को चमकाते चले जाओ। जब आप चमकाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कहता आपके लिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो तोड़ा कह रहा डबल करेगा, डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा आपके तोड़े। कहता कि सब्र करना है, परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया है भविष्यवाणी का, मैं उसे चमकाऊंगा। मुझे तोड़ा दिया परमेश्वर ने प्रचार करने का, मैं चमकाऊंगा। मुझे तोड़ा दिया सुसमाचार सुनाने का, मैं चमकाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको हिम्मत करना है, आपको विश्वास करना है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप करते रहो। पौलुस बोलता है कि तुम्हारे परिश्रम का फल आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर देख रहा है, तुम्हारी मेहनत परमेश्वर देख रहा है। कहता तुम प्रभु में आ गए हो, दुख उठा रहे हो, तुम परिश्रम कर रहे हो। कहता इस परिश्रम पर कहता है बने रहो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को 33:11 में लिखा करा, मूसा के साथ खुदा आमने सामने होकर बातें करता था। क्या लिखा? मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने होकर बातें करता था। निर्गमन 33:11 में लिखा, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। देखो आपके सामने कहता है मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, लेकिन जो उसका नौकर था यूसुफ, कहता योशू, और वो योशू गेट पर खड़ा रहता, सुबह भी रात को भी गेट पर खड़ा रहता, दिन में भी गेट पर खड़ा रहता, अपने मालिक का ध्यान करता, परिश्रम परिश्रम परिश्रम, मेहनत 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 करता रहता, बार 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 परिश्रम। आप में से हो सकता है यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिल्ली से आ रहा हो, गुजरात से आ रहा हो, लुधियाने से आ रहा हो, पंजाब से आ रहा हो, यूपी से आ रहा हो, बिहार से आ रहा हो। आप परिश्रम कर रहे हैं, आज नहीं तो मैं कल चंगा हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल मेरे काम बन जाएगा। आप मेहनत करते हुए आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। पादरी ने कहा है आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। आप लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान करने वाला है यीशु मसीह के नाम, ध्यान करने वाला है। चर्च में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आपने फैसला कर लिया है कि मैं परमेश्वर तुझ में बना रहूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं अपने तोड़े को चमकाऊंगा, मैं प्रार्थना करने के लेवल को जितना सुधार होगा मैं करूंगा। परमेश्वर ऐसे देख रहे थे योशू को, और योशू को देखने के बाद परमेश्वर ने कहा, कहता यार कितना कहता मेहनत कर रहा है। और उसको उसी समय मूसा के मरने के बाद सारा राजपाट उसको दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने एक नौकर को बड़े लोगों के सामने खड़ा कर दिया। कब? कहता है उसकी मेहनत देखकर, उसके परिश्रम को देखकर। कहता है कि अगर आज आपकी सपोर्ट ना हो, योशू की सपोर्ट नहीं है, योशू के पास फाइनेंस नहीं है, योशू के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक गेट कीपर है, एक चौकीदार बनकर खड़ा है, परमेश्वर कहां से कहां ले गया। हो सकता है कहता कि आप हलवाई हो, नाई हो, आप छोटे से काम करते हो, लेकिन आप कभी किसी को नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी मत बताना। अगर आप जैसे भी होंगे, मैं कह रहा हूं हालात बदलते देर नहीं लगेंगे आज रात के बाद। कह रहा आपकी पीढ़ी में हालात बदलेंगे, कहता आपकी सिचुएशन बदलेगी। हो सकता है आपने सारी जिंदगी कहता कमाते कर लोगों के कपड़े धोते धोते बर्तन मानते मानते निकाल दियो, लेकिन तुम्हारा लड़का नहीं निकलेगा, राजाओं के सामने खड़ा होगा। आपकी मेहनत परमेश्वर रंग दिखाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। चर्च याद रखना, परमेश्वर सुनते हैं, देखते हैं ऐसे व्यक्ति को जो प्रार्थना करने में परिश्रम करते हैं, जो बाइबल पढ़ने में परिश्रम करते हैं, जो चर्च आने में परिश्रम करते हैं, जो दान देने में परिश्रम करते हैं। परमेश्वर उनकी ओर ध्यान जरूर करेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान क्यों किया? योशू की ओर, क्योंकि योशू कभी घड़ी देखकर प्रचार नहीं करता था, योशू घड़ी देखकर प्रार्थना नहीं करता था। आजकल तो लोग घड़ी देखकर प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, हाँ फिर काम पे जाना, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, फिर अरे भाई गोलगप्पे भी खाने जाना, आज फिल्म में लग रही वहां भी जाना, आधे घंटे में भाई अब सास से मिलने भी जाना, एयरपोर्ट पे आने वाली है, लेने जाना भाई साहब, हाँ 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 12 बजे की, हाँ हाँ मेरी सास की भी फ्लाइट है, मुझे भी जाना, हाँ हाँ। लेकिन हम घड़ी देखकर प्रचार नहीं करते। घड़ी है तो सही, लेकिन घड़ी देखकर प्रचार नहीं करना, घड़ी देखकर प्रार्थना नहीं करना, घड़ी देखकर नहीं आना परमेश्वर के पास। योशू घड़ी देखकर नहीं प्रार्थना करता था। अपने हाथों को उठाओ, सिर पे हाथ रखो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं और जिस समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिनकी गवाहियां नहीं बनी उनकी गवाहियां बने। और इसी समय पवित्र आत्मा विनती करता हूं अब से इन्हें प्लॉट की आशीष मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, कोर्ट केस से आजाद होने पाए, नशे से आजाद होने पाए। मेरे प्रभु इनके घर का कलेश खत्म होने पाए यीशु के नाम में। फाइनेंस डबल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ फिर से कहूं, फिर से कहूं, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदा
आइए सब अपने हाथों में बीज पकड़े फटाफट, शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत दे? कितने लोग चाहते हैं 100 गुना बरकत मिले? हाँ या ना, हाथ उठाकर बताएं, शाबाश। जितने लोगों को चाहिए इस समय बीज, आप देख रहे हैं कि ऑफरिंग जो है, जो लव ऑफरिंग है, जो आपका सीड है, वो आपको आगे लेकर आता है, परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार के लोग हैं, किस मनसा के लोग हैं ये लोग। एक वचन पढ़ेंगे बीज के लिए, नीति वचन 18 का 16। कोई जन पढ़े हमारे में से? हाँ हाँ शाबाश, कोई जन पढ़े नीति वचन 18 का 16। हाँ। बीज बोने वाले व्यक्ति इस वचन को पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए और आशीष दे, नीति वचन 18 का 16 इतनी देर में। हाँ हाँ हाँ। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ये याद रखना, कहता है कि आप दान तो गरीबों को भी दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। ये महीना है, कह रहा है कि अगर आप बेस्ट बीज लेकर आए हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा मार्ग खोलने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। बड़े लोगों के सामने खड़े करने वाला है। कह रहा है कि जो बीज कह रहा है कि बोते हैं, लेकिन वो भेंट में, कहता है बेस्ट भेंट देने वाले हमेशा कह रहा है कि बड़े लोगों के सामने खड़े होते हैं। ये गवाहियां सुन रहे हैं आप, आपने प्रोफेसी सुना, इसी कैबिन में उस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी किया था कि तेरी पूरी फैमिली को परमेश्वर जल्दी यूएसए के लिए ब्लेस करेगा। उसकी बेटी को ब्लेस किया परमेश्वर ने और रास्ता खोल दिया। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि जब आपकी उत्तम भेंट परमेश्वर के पास आती है, आप क्रिसमस के दिनों में कहते हैं आप परमेश्वर के लिए बीज बो रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको किसी बड़े व्यक्ति के सामने, राष्ट्रपति के सामने खड़ा करेगा, प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करेगा। कह रहे कि आपको ऐसे ऑफिसर लाइन में खड़ा करेगा। अभी एसएचओ साहब आए, ये हमेशा बेस्ट बीज बोते हैं, इनकी बेटी अफसर बन गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि बीज बोने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होता, ये याद रखना। भेंट देने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहे कि आप कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया कि मुझे इसका माइक ठीक करो और इसकी बेस बना, अगर आपने बीज और भेंट में ईमानदार रहे, तो यही साल, मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, यही साल इसहाक ने जब बीज बोया, तब परमेश्वर ने पहले से समझ लिया था, पहले से प्लान बना लिया था कि मैं इसके परिवार में इसके बच्चे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। परमेश्वर पहले से जान लेते हैं, पहले से आपका बोना, कहता है कि आपके लिए परमेश्वर पहले से प्लान कर लेगा। कुछ लोग नए साल पे बोलते हैं, जब वो मुसीबत में आते हैं तब वो भेंट लेकर आते हैं, दशवांश लेकर आते हैं, वो कह रहे कि प्रेयर कराने भी आते हैं जब वो मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा आशीष नहीं देता, उन लोगों को ज्यादा आशीष देता है, कह रहे कि जो लोग पहले से तैयार रहते हैं बीज बोने के लिए। जब पास्टर कहते हैं आप तैयार हो जाते हैं। विधवा औरत कह रहे जब वो 2 दमड़ी डाल रही थी तो उस समय यीशु मसीह पहले से उस चर्च में बैठकर देख रहा था ये किस प्रकार से बीज बो रही है, किस प्रकार से ये दे रही है। तो आपका देना परमेश्वर को कहता है पसंद आए, ये बहुत जरूरी है। जब आप देते हैं किस मन से देते हैं, किस मनसा से देते हैं, परमेश्वर पसंद करते हैं उस बात को। और इसहाक ने कह रहे कि जब बीज बोया तो बाइबल में लिखा कि उसने कह रहे 100 गुना काटा उसी साल में। परमेश्वर आपको अगले साल नहीं, मैं कह रहा हूं इसी साल के कह रहे एंड में आपको बहुत बड़ी गवाही के साथ लेकर आएंगे, आपको 100 गुना काट देंगे। लेकिन आपको भरोसा रखना है। कहते हैं परमेश्वर उनको भी जानते हैं, कह रहे कि जो कह रहे कुड़कुड़ा कर बोते हैं, जो बोने के टाइम नखरा करते हैं, चिंता करते हैं कल क्या होगा हमारा, अगर हमने दे दिया तो हमारा बिजली का बिल कैसे जाएगा, अगर हमने क्रिसमस के लिए हमने दे दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा काम कैसे चलेगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मन से पढ़ लेते हैं पहले से। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि यूसुफ ने कोई बड़ा बीज नहीं बोया, यूसुफ के बाप ने बोया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यूसुफ के बाप ने बड़ा बीज बोया, यूसुफ के बाप ने मेहनत किया और जो उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने यहां रखा और उसी दिन से सोच लिया कि मैं इसको वहां लेकर जाऊंगा, कह रहा कि प्रधानमंत्री बनाऊंगा देश का। आज जो लोग बो रहे हैं, जो लोग इस समय ऑनलाइन भी बो रहे हैं, आईसीआई बैंक में, जो भी एक्सिस बैंक में, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें आपकी भेंट दशवांश की जरूरत है। और 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 दिन के लिए कह रहा हूँ अपने पत्नी बच्चों को मुझे भूल जाओ, मैं चर्च में मिलूंगा, कहीं और नहीं, ऑफिस में ही मैं अपना बेड लगाऊंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं रहूंगा, आपके लिए प्रेयर 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 करूंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ गया? आप यहीं रहोगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं मिलेगी कि आप पास्टर बजिंदर मुझे मिलता नहीं है, हमारे से मिलता नहीं है, मैं बुरुश करने जाऊंगा तो भी तुम मेरा मुंह देखोगे।
मैं चर्च में घूम रहा हूँ ट्रैक सूट डालकर, मैं भी थोड़ा सा सैर करता हूँ, तो आप मुझे देख रहे होंगे, पर थोड़ा सा सैर कर लेने देना। आपके लिए 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है, जो आ रहे हैं बस ये कपड़े नहीं फाड़ना, आराम से खाना भी आपको खिलाऊंगा। आपको जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च। जब अगर आप बस बेस्ट बीज के साथ आ रहे हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आप जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें, अपने हाथों में बीज पकड़ें, अपने भेंट, अपने दशवांश अपने हाथों में पकड़ें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सच में इनके हृदय को खोल परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते, बहुत सारे लोगों के सच में ये क्रिसमस का महीना परमेश्वर का दिल खुलवाने का महीना है। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि तू जानता है पवित्र आत्मा जी के सच में लंगर के लिए, लोगों के लिए 5 दिन 10 दिन पिता परमेश्वर कितना खर्चा इस समय। पवित्र आत्मा जो भी इस समय वो लोग बीज बो रहे हैं, इनके बच्चों को कभी भली वस्तु की घटी ना होने पाए यीशु के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए, अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय छुटकारे हो, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटे यीशु मसीह के नाम में। इसी साल परमेश्वर इनको फाइनेंस दे स्वर्ग से। आज जाओ एंजल, फाइनेंस रिलीज करो इनके ऊपर, इनको आज से ज्यादा काम मिलने पाए यीशु के नाम में, ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत का ज्यादा फल मिलने पाए। आज से इन्हें बोनस, ओवर टाइम भी मिलने पाए, इनकी रुकी हुई सैलरी वापिस आने पाए, इनके लिए बड़े बड़े काम आने पाए, इनका मरा हुआ पैसा जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग इनके हाथों पर आए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। जो लोग बो रहे हैं वो दोपहर से लेकर शाम तक यहाँ पर कितने लोग रहेंगे पता है आपको? मेरा पिछली बार 40 लाख रुपए का लंगर लगा था। अब लोगों को ये तो कह नहीं सकते कि चले जाओ, लोग कहते शोभा यात्रा भी है, क्रिसमस भी है, नवा साल भी आ रहा, तो भाई साहब वो तो डेरा डाल के बैठ जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, तो हम बुला रहे हैं उनको, उनका वो अपने अगर बाप से प्यार करते हैं तो यहीं रहो, तुम्हारा खर्चा तुम्हारा बाप उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता नहीं करना, परमेश्वर आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपके लिए मैंने रजाइयां मंगवाई हैं, गद्दे मंगवाए हैं, और यहाँ पर पूरे यहाँ पर एक टेंट लगेगा, अभी पीछे से शेड बनना शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ जाएगा। और इस साइड आप सकते हैं, आपके लिए इंतजाम है। पुराने चर्च में भी शेड पड़ चुका है, वहां पर इंतजाम है। वाटर प्रूफ टेंट लगवाऊंगा और आपके यहाँ पर गरम गरम हीटर लगवाऊंगा, बिल्कुल सी भी आग ठंडी अंदर नहीं आएगी। वादा है मेरा, वादा है। रजाइयां बढ़िया वाली, आप आराम से रुको, टेंशन मत लो, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर शाम तक कहीं घूम आया करो बाजार चंडीगढ़ में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से करें यीशु मसीह के नाम में। हम सब अपने हाथों को उठाएं। जिन लोगों ने बीज बोया, परमेश्वर ने 30 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल दे यीशु के नाम में, बोलो आमीन। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? उन्होंने मुझे कहा कि MNRS और GH और मेरा भी बी बड़ी कार लेने वाले हैं वो यीशु मसीह का। कोई रेंज रोवर गाड़ी लेने वाला है 4 करोड़ की। क्या आप विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर? करते हैं इधर आऊं कि इधर आऊं? नहीं, 4 करोड़ की भविष्यवाणी तो चाहिए, लेकिन क्रिसमस पे बीज कौन कौन बो रहा है? हाँ, जो बीज बो रहे हैं वो 4 करोड़ तक भी जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक आदमी आता था, और वो बिल्कुल दिल्ली का रहने वाला। वो कौन वो आदमी ने मुझे ऊपर नहीं उठा लिया था, पता ना आपको? इतना कंजूस था, 10 रुपए नहीं देता था कभी। और उसने एक बार बीज बोया, उसका परमेश्वर ने 4 करोड़ रुपए का फायदा कर दिया। और जब मैंने टैची खोल के देखा, उसमें एक मुझे कंगा मिला, एक रुमाल मिला और एक चद्दर। मतलब मेरा क्या होगा? और टैची इतनी सुंदर थी, ऐसे लग रहा था जिसमें 4 करोड़ रुपए होंगे। ऐसे ऐसे लोग तो परमेश्वर आशीष दे, वो सुन रहा होगा दिल्ली से मुझे, जाट। परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको।